नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र फिलहाल चल रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं संसद में और कुछ अमेंडमेंट्स या संशोधन भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से एक मेजर रिफॉर्म की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है कि लिथियम खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा या स्टेप टूवर्ड्स होगा सेल्फ रिलायंस को लेकर इन क्लीन एनर्जी, यानी कार्बन एमिशन को घटाने में क्लीन एनर्जी की तरफ, ऑल्टरनेटिव की तरफ हम देख सकते हैं कि ये जो लिथियम, स्पेशली अगर लिथियम की मैं बात करूं या बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको भी यहाँ पर एक तरह से निजी प्लेयर्स को इसमें एंट्री मिल जाएगी। तो एक स्टेप आगे हम आ गए हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल चुकी है ना। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और कैसे सरकार ने जब ओपन किया है लिथियम की माइनिंग को प्राइवेट प्लेयर्स से, तो कैसे हम सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं ईवी बैटरीज में। इन सब के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है यहां पर, इस जो प्रपोज अमेंडमेंट है, प्रपोज संशोधन जो है, जो प्रस्तावित किया गया है, वो प्रस्तावित किया है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इसमें संशोधन की बात की जा रही है, जहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी प्लेयर्स हैं, ये कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, कुछ स्तर पर प्राइवेट माइनिंग के लिए हम कह सकते हैं, उनकी एंट्री हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की लिथियम की माइनिंग को लेकर, लिथियम खनन को लेकर और बाकी डीप सीटेड मिनरल्स के लिए भी। ऐसा प्रपोजल आया है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्विकली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट्स के लिए, शेड्यूल के लिए, पीडीएफ के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। अनअकैडमी के रिजल्ट्स आप जानते ही हैं, इस बार 333 सिलेक्शंस हुए हैं। कुछ टॉप रैंकर्स की फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर। उड़ान बैच अभी आपको मिल रहा है मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें आपको मिल रही है 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल। मतलब कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी कि 5 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, कैसे मैनेज करें। बहुत ही अच्छे से प्लान शेड्यूल हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपर्स के द्वारा भी आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग यहाँ कराई जाएगी। फ्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का। ये बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, लेकिन प्राइस जो आपको मिल रहा है 8,000 रुपये, ये केवल 31 जुलाई तक है। 1 अगस्त से प्राइजेस बढ़ जाएंगे और ये लगभग 35% तक बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सके अपनी सेविंग्स को, अपनी प्रिपरेशन के लिए। नाउ मेरा कोड क्यों यूज करना है? 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपको बेस्ट डिस्काउंट या मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस और आपकी प्रिपरेशन, मेरा पूरा सहयोग आपको रहेगा। तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। तो दोस्तों, बिल में प्रपोज क्या किया गया है? तो जो संशोधन विधेयक लाया गया है संसद में, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा। ये बिल प्रपोज करता है, प्रस्तावित करता है कि कम से कम 6 एटॉमिक मिनरल्स, जो कि एक लिस्ट में थे जहां पर 12 ऐसे एटॉमिक मिनरल्स हैं जिनको कमर्शियली माइन नहीं किया जाता, मतलब उनका व्यवसायीकरण नहीं किया गया है, निजी प्लेयर्स उनको खनन उनका नहीं कर सकते हैं। उनमें से, उन 12 में से 6 को कम से कम बाहर निकाला जाए इस लिस्ट से, यानी कि इन मिनरल्स के खनन के लिए निजी प्लेयर्स को एंट्री दी जाए, ताकि हम एक कदम और बढ़ सके सेल्फ रिलायंस की तरफ। हम जानते ही हैं लिथियम, अगर हम लिथियम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके लिए, बैटरीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट, और बाकी जो मिनरल्स हैं वो भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी केवल सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब अगर माइनिंग ओपन हो जाएगी तो ये जो बाकी निजी प्लेयर्स हैं ये भी इनका प्रयोग कर सकेंगे और हम बहुत तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकेंगे। ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिथियम है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एक नॉन फेरस एल्कली मेटल है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ या ईवी की बात करूँ तो ग्रीन एनर्जी के लिए या क्लीन एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट
एक कंपोनेंट या कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिलहाल हम लोग सोच भी रहे हैं, और ये प्रपोज भी किया गया कि 2025 से 2030 के बीच में हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे काफ़ी हद तक। अपनी ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमारा ट्रांजिशन हो चुका होगा। ये प्रपोज भी किया गया और ये प्लानिंग भी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा बैटरीज में या फिर बाकी जो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन है वहां पर भी लिथियम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब लिथियम के अलावा जो बाकी 5 मिनरल्स हैं, दे आर बेरिल और बाकी बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और जिरकोनियम। ये अलग अलग और 5 मिनरल्स हैं जिनको इस लिस्ट से बाहर निकालने की बात की जा रही है, और इनका भी बहुत अलग अलग जगहों पर एप्लीकेशन है। जैसे कि इनका इस्तेमाल किया जाता है स्पेस इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एनर्जी जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें, इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये जो प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है निजीकरण का, निजीकरण तो नहीं कहूँगी, निजी खनन के लिए जो भी ये प्राइवेट प्लेयर्स है उनको जो एंट्री दी जाएगी यहाँ पर, या कमर्शलाइज्ड माइनिंग की अगर हम बात करें। अब इस बिल के अकॉर्डिंग ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट है भारत का, उसके लिए भी हम सभी जानते हैं कि नेट जीरो कमिटमेंट, हम एमिशन कमिटमेंट पर हम काम कर रहे हैं। इस कमिटमेंट को पूरा करने में भी ये मिनरल्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं जोशी, उन्होंने मेंशन भी किया कि जब हम इन मिनरल्स को रिमूव कर देंगे इस लिस्ट से, जो 12 मिनरल्स की लिस्ट थी जिनको जो कमर्शियल माइनिंग के लिए ओपन नहीं थे, तो एक्सप्लोरेशन और माइनिंग जो है वो ओपन कर दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ठीक है। अब लिथियम की बात अगर मैं करूं तो भारत के लिथियम फाइंड को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने काफी ज्यादा इसके बारे में बात की है, और हमने देखा भी है कि लिथियम रिजर्व देखने को मिले हैं अलग अलग जगह पर। तो इंडिया का जो लिथियम डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रीफाई कर सकता है पूरे डोमेस्टिक पीवी इंस्टॉल्ड बेस को। ऐसी कुछ न्यूज आपने देखी भी होंगी। इंडियाज बिग लिथियम फाइंड एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द कंट्री। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, जो कि भारत की 80% तक जो डिमांड है लिथियम की उसको पूरा कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अभी भारत सेल्फ रिलायंट नहीं है लिथियम में, और हम पूरी तरह से इंपोर्ट्स डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट पे मतलब डिपेंडेंट रहते हैं लिथियम को लेकर। तो अभी तक हमने डिक्लेयर कर दिया है 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला है, ठीक है ना। ये जो ऑक्शंस होंगे यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग के लिए जो ऑक्शन किए जाएंगे, भाई कौन खनन कर सकता है कौन नहीं खनन कर सकता, उसको लेकर दिसंबर में हो सकता है कि ये डिक्लेयर कर दिए जाएं। और मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो प्रोसेस पर भी काम कर रहे हैं कि जो रिजर्व प्राइस है लिथियम के उसको क्या रखा जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है, भाई कितने में इसको ऑक्शन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्री जो है मतलब हमारा जो देश है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इन महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स में, जैसे लिथियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और बाकी। तो अभी हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों के लिए, वहां से इंपोर्ट आता है, वो एक एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में इंपोर्ट्स आते हैं, तब हम इनको यूज करते हैं अभी इस तरह से। लेकिन अभी जिस तरह से लिथियम रिजर्व्स भारत में मिले हैं, पाए गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हमारी 80% तक जो लिथियम की आवश्यकता है, जरूरतें हैं, वो इससे पूरी हो सकती हैं जो भारत में ही है। तो हमारा इंपोर्ट घट जाएगा। अगर मैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं तो भारत का लिथियम इंपोर्ट बिल was around 23,171 crore and it covered electric accumulators including separators also। 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट जो है लिथियम आयन के, इट वाज अराउंड, जो उसका प्राइस था वो अराउंड, वो मतलब कॉस्ट क्या पड़ा हमें, 13,673.15 करोड़, ठीक है। तो काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पर ये जाता है। तो दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पर मैंने इस चार्ट में आपको दिखा दिया है, जहां पर हमारी डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, इनको बाहर निकाला गया ना कि प्राइवेट प्लेयर्स भी ले आएंगे निकल। तो ये 100% डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट की। और कहाँ से इंपोर्ट होता है, दीज आर द कंट्रीज जहां से ये इंपोर्ट किया जाता है इनको, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्पेशली फॉर द क्लीन एनर्जी। जो भी जैसे हमने देखा इनका प्रयोग किस किस इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब इसमें और क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, बिल जो है वो नोट करता है, ये बताता है कि देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कितनी स्कैर्सिटी है क्रिटिकल मिनरल्स की, उनका कॉन्सेंट्रेशन वो कहां पर उपलब्ध है, बहुत ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशंस में पाए जाते हैं ये, और साथ साथ
जो पोटेंशियल है फॉर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, मतलब सप्लाई चेन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और डिसरप्शंस क्या हैं, इनके बारे में बिल में बात की गई है। इसके अलावा एक मेजर रिफॉर्म ये प्रपोज किया गया है जो कि कहता है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को। इन क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स का। मतलब डीप सीटेड कौन से मिनरल्स होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स तो हम समझ ही गए हैं, लिथियम के अलावा हमने जो पढ़े हैं मिनरल्स, वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, इनकी स्कैर्सिटी भी है, इन सब के बारे में बात की गई है। लेकिन डीप सीटेड मिनरल्स के भी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की यहाँ पर बात की गई है, लाइसेंस दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को। यहाँ पर जो डीप सीटेड मिनरल्स हैं वो होते हैं जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल्स, डायमंड, इस तरह के। अब ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इनका एक्सप्लोरेशन करना। इनका जो अन्वेषण है वो बहुत मुश्किल से होता है, काफी कठिन होता है, काफी महंगा होता है एज कंपेयर्ड विद सरफेशियल और बल्क मिनरल्स, जो सरफेस से मिल जाते हैं उनके कंपेरिजन में काफी महंगा पड़ता है। तो ये जो प्रपोज एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होगा ये क्या करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी, लाइसेंस दिया जाएगा उनको एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा? एक तो ये काफी आसान कर देगा एक्सप्लोरेशन को, ये प्रोत्साहित करेगा और साथ साथ इंसेंटिवाइज भी करेगा, मतलब उनको एक तरह से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेशन होगा सभी क्षेत्रों में मिनरल एक्सप्लोरेशन के फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स, तो काफी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके अलावा जो लाइसेंस है वो कैसे दिया जाएगा? अभी जो लाइसेंस है ये दिया जाएगा ऑक्शन के द्वारा। ऑक्शन परमिट करेगा लाइसेंसी को कि वो इसका जो मतलब जो जिस तरह कैसे इसको यूज करना है, प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस कहाँ पर होंगे, इस तरह की क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स के, ऐसा बिल में बताया गया, प्रपोज किया गया, ठीक। तो लाइसेंस दिया जाएगा, लाइसेंसी ऑक्शन के द्वारा लाइसेंस खरीदेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसे प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस में, मतलब कैसे ऑपरेशंस लाने हैं इसके, कैसे उनको इनका खनन करना है या कैसे इनको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरेशन कैसे होना है, ठीक है। इसके बारे में भी बात की गई है। और किन के बारे में बात की गई है? क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स दोनों के बारे में बात की गई है। चलिए अब उड़ान बैच के बारे में क्विकली बता देती हूँ आपको। कॉम्बो बैच हमारा आ रहा है, वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कॉम्बो बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड एनडी लाइव 10 के द्वारा दोस्तों, जहां पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सभी जो ऑप्शन की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसका फुल सिलेबस कवरेज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन 15,000 का जो ये प्राइस आपको मिल रहा है ना, ये केवल 31 जुलाई तक है। 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। लिंक जो है पीडीएफ का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑप्शन कार्निवाल की बात करूं तो 4 ऑप्शन हम आपके लेकर आए हैं, जिसमें आप सिर्फ ऑप्शन की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं मात्र 8,000 रुपये में। लेकिन ये 8,000 का प्राइस कब तक है? 31 जुलाई तक। कोड क्या यूज करना है? एनडी लाइव 10। 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से प्राइजेस 35% बढ़ जाएंगे। ऑप्शन हम शुरू कर रहे हैं PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी। NCERT फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव बैच की अगर मैं बात करूं तो ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 अगस्त से, मात्र 12,000 रुपये में दोस्तों। एनरोल करने के लिए अगेन आपको मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। यहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पाथफाइंडर का NCERT फाउंडेशन बैच, यानी अगर सिर्फ आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में, जहाँ पर आपको सारी NCERTs कवर कराई जाएंगी हर सब्जेक्ट की 6 से 12 तक की। टोटल सेशन 117 होंगे। टोटल आज अगर मैं बात करूँ 226 आज की क्लासेस होंगी। डाउट क्लियरिंग होगी हर सेशन के बाद। मेरी भी क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएगी। समुद्र मंथन में एनरोल कर लीजिए, कल सुबह ये होने वाला है। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है और अपनी तैयारी को देखना है कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है पूरी तरह से। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव सीरीज से जुड़ सकते हैं आप हमारी। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, टाइमिंग एक्सेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.